नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम देख रहे हैं आगे की कक्षा में राजस्थान के लोक देवता शुरू किया था। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हम आगे थे, रामदेव जी कर लिया, गोगा जी कर लिया, पाबू जी कर लिया और हड़बू जी हमने कल देख लिया था। आज हम आगे की ओर चलते हैं। मेहाजी मांगलिया, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो हमने बाकी सब चीज़ें देख ली थी। उसके बाद में हम आगे की ओर देखते हैं। अब मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया के बारे में ज़्यादा नहीं है। मेहाजी मांगलिया कल हमने हड़बूजी पढ़े थे। अब हड़बूजी के बाद हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म देखते हैं। इनका जन्म होता है तापू गांव। मेहाजी मांगलिया का जन्म होता है तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जोधपुर, अब पहले जोधपुर इस प्रकार था, अब जोधपुर के 3 टुकड़े हो गए। ये जोधपुर जो शहर है उसको केवल जोधपुर ही बोला जाता है। जो जोधपुर शहर इलाका है जो सिटी के पास में है, और बाकी का जो बचा इधर फलोदी आ गया। फलोदी एक नया जिला बन गया है, और ये बाकी का बचा जो ग्रामीण होगा। ठीक है, तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, तो ये जोधपुर ग्रामीण में आता है तापू गांव। वहाँ अपने मेहाजी जो लोक देवता मेहाजी मांगलिया है, पंचपीरों में जो सम्मिलित है, उनका जन्म होता है तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। तापू गांव जो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये मेहाजी मांगलिया, ये अपने जो मारवाड़ के शासक है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया को रावचुंडा 1384 से 1423 तक मारवाड़ के शासक थे, के समकालीन माना जाता है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया, तापू गांव इनका जन्म होता है। तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में जो पड़ता है, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। ये मेहाजी मांगलिया जो मारवाड़ के शासक है, रावचुंडा मारवाड़ के शासक। जो मारवाड़ में कौन सा इलाका आता था, तो जोधपुर, जो ये जोधपुर नागौर, ये मारवाड़ में आते थे। तो मारवाड़ के जो शासक थे रावचुंडा, उनके समकालीन माने जाते हैं। ये रावचुंडा वही है जिनकी बहन थी हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा लाका से कर दिया जाता है। और महाराणा लाका के एक पुत्र था राव ये चुंडा सिसोदिया, जिसको ये मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कल हमने ये देखा था। तो उनके ये समकालीन माने जाते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम, पिता इनके थे कीतू जी, या कहीं कहीं केलू जी भी मिलता है, केलू जी। इनकी माता का नाम मायड़दे था, इनकी माता का नाम मायड़दे था। इनका जो घोड़ा था, इनका घोड़ा या इनकी जो सवारी है, उस घोड़े का नाम था किरण काबरा, किरण काबरा इनकी जो घोड़ा है उसका नाम था। पिता का नाम केतु जी है, केलू जी है, माता का नाम मायड़दे है। जन्म इनका तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में होता है। ये रावचुंडा के समकालीन माने जाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो हुआ क्या था कि मेहाजी मांगलिया एक बार पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी माँ के साथ पुष्कर आते हैं। यहाँ एक पान्ना गुजरी नामक कोई महिला थी, उसको अपनी धर्म बहन बनाते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि पान्ना गुजरी की गायों को जो भाटी है, भाटियों ने लूट ली थी। तो जो मेहाजी मांगलिया है वो अपनी बहन जो धर्म बहन है पान्ना गुजरी, उसकी गायों को
छुड़ाने के लिए, उनकी रक्षा करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, इसलिए ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो मेहाजी मांगलिया अपनी माँ के साथ मेहाजी मांगलिया अपनी माँ के साथ पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान, पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान मेहाजी मांगलिया अपनी माँ के साथ पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान पान्ना गुजरी नामक कोई महिला थी को अपनी धर्म बहन बना लिया। जब ये अपनी धर्म बहन बनाते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि पान्ना गुजरी की गायों को भाटियों द्वारा लूटने पर उनकी रक्षा हेतु मेहाजी मांगलिया भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो होता क्या है, पान्ना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाते हैं, तो पान्ना गुजरी की जो गायें हैं वो लूट कौन लेते हैं, जो भाटी द्वारा इनकी गायों को लूट ली जाती है। भाटियों में ये कहा जाता है कि जैसलमेर का शासक था उस समय, जैसलमेर का शासक रणकदेव भाटी द्वारा ये गायें लूटी जाती है। रणकदेव भाटी जैसलमेर का शासक था, उसके द्वारा ये गायें लूटी जाती है। तो उनसे रणकदेव भाटी से ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं मेहाजी मांगलिया। इनका जो मंदिर है मेहाजी मांगलिया का मंदिर, तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर है वो कहाँ है, तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापिनी जोधपुर में। बापिनी गांव पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी में है, तो बापिनी फलोदी याद रखना है। बापिनी फलोदी में इनका मंदिर है। मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो बापिनी फलोदी में है। इनका मेला, तो मेहाजी मांगलिया का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में, उनका जन्म होता है तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। मेहाजी मांगलिया को राव चुंडा के समकालीन माना जाता है। इनके पिता का नाम, तो मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम क्या है, कीतूजी या केलूजी। माता का नाम मायड़ था। घोड़ी या सवारी क्या है, तो किरण काबरा, इनका घोड़ा है किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया है वो अपनी माँ के साथ पुष्कर तीर्थ यात्रा के दौरान पुष्कर अजमेर आते हैं। वहाँ पान्ना गुजरी नामक कोई महिला थी, उसको अपनी धर्म बहन बना लेते हैं। बाद में क्या होता है कि जैसलमेर के भाटी शासक थे रणकदेव भाटी, उनके साथ इनका युद्ध होता है क्योंकि उन्होंने पान्ना गुजरी की गायें लूट ली थी। पान्ना गुजरी की गायें लूटने के बाद में मेहाजी मांगलिया उनको छुड़ाने जाते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापिनी गांव फलोदी में है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, जिस दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इनकी एक पुस्तक है इनकी पुस्तक है
बिट्टू मेहा, बिट्टू मेहा की रचना। तो बिट्टू मेहा की रचना है वो जसदान बिट्टू ने की थी। बिट्टू मेहा इनकी रचना है। इसमें बिट्टू मेहा में मेहा जी मांगलिया के बारे में बताया गया है। बिट्टू मेहा में ये जसदान बिट्टू के द्वारा लिखी गई है। बिट्टू मेहा जो रचना है वो जसदान बिट्टू की है। इसमें मेहा जी मांगलिया के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये अपना होता है मेहा जी मांगलिया कंप्लीट। हम पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहा, तो पांचों पीर हमने देख लिए हैं। रामदेव जी देख लिया, गोगा जी देख लिया, हड़बू जी देख लिया, पाबू जी देख लिया, और लास्ट में हमारा मेहा जी मांगलिया हमने देख लिया है। तो इनका जन्म होता है तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में इनका जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। मेहा जी मांगलिया को राव चुंडा मारवाड़ के शासक थे जो राव जोधा के पिता थे। मैंने बताया इनकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई जो मेवाड़ के जो शासक थे राणा लाका, उसके साथ विवाह होता है, और जो चुंडा सिसोदिया है वो मेवाड़ छोड़कर ये मेवाड़ छोड़ देता है, और उसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद में ये मेवाड़ में अपना इसको कुंभा का संरक्षक बनाया जाता है। कुंभा का संरक्षक बनाने के बाद में क्या होता है कि ये वहाँ अपने जो मारवाड़ के जो बड़े बड़े पदों पे मेवाड़ के पर ये मारवाड़ के लोगों को रख देता है, और ऐसा कोई होने के बाद में वहाँ इसको मार दिया जाता है चित्तौड़गढ़ के किले में। तो ये राव चुंडा के बारे में ये समकालीन माने जाते हैं। मेहा जी मांगलिया, पिता कित्तू जी चौहान, ये कित्तू जी या केलू जी, माता मायड़दे, घोड़ा या सवारी तो किरण काबरा। मेहा जी मांगलिया अपनी माँ के साथ पुष्कर आते हैं। पानक गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाते हैं। पानक गुजरी की गायें तो जैसलमेर के रणकदेव भाटी द्वारा लूटी जाती है। उनके साथ ये युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो मंदिर है वो बापिणी फलोदी में है। इनका जो मंदिर है बापिणी फलोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। जन्माष्टमी उस दिन मनाई जाती है। इन जो ये बिट्टू मेहा जो रचना है जिसमें मेहा जी मांगलिया के बारे में बताया गया है वो जसदान बिट्टू ने लिखी थी। इस प्रकार ये मेहा जी मांगलिया अपना कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, एक इसके साथ ही देख लेते हैं केसरिया कंवर जी। तो मैंने बताया था एक जोड़ी बताई थी आपको, पिता पुत्र की जोड़ी बताई थी। पिता पुत्र की जोड़ी में मैंने बताया था आपको केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी, तो मैंने आपको गोगा जी के बारे में बताया था। तो अब हम देखते हैं केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी, तो ये हो गए अब आपके पांचों पीर। अब हम पढ़ते हैं केसरिया कंवर जी। केसरिया कुंवर जी, तो होता क्या है केसरिया कंवर जी, तो केसरिया की इनको सर्पदंश के का इलाज करता, इनको सर्पदंश यानी जब किसी को सांप काट लेता है तो उसका इलाज करता है, वो किसको कहा जाता है, तो केसरिया कंवर जी को कहा जाता है। तो केसरिया कंवर जी को सर्पदंश यानी जब किसी को सांप काट लेता है और उसका जो इलाज करने वाला है वो किसको कहा जाता है, केसरिया कंवर जी को। ये गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। गोगा जी के ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र थे। गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जो थान होता है, जो छोटा मंदिर होता है उसको थान बोलते हैं, और थान पर श्वेत रंग की ध्वजा होती है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें। सर्पदंश का इलाजकर्ता कहा जाता है। गोगा जी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। छोटे मंदिर को थान कहा जाता है। इनका जो मंदिर होता है उसको थान कहा जाता है, और जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका प्रमुख जो मंदिर है, जो केसरिया कंवर जी के प्रमुख मंदिर है इनके दो ही जगह हैं। तो केसरिया कंवर जी का प्रमुख मंदिर एक ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में,
इनका एक मंदिर ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में, दूसरा ददरेवा चुरू में, ददरेवा चुरू में। इनका जो मेला लगता है, केसरिया कंवर जी का मेला लगता है, तो केसरिया कंवर जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। जिस दिन मेहाजी मांगलिया का बापिणी फलोदी में मेला लगता है, उसी दिन इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इनके जो थान पर भोपा होता है वो मुंह से चूसकर सर्पदंश व्यक्ति होता है उसका इलाज करता है। तो इनका भोपा मतलब इनके थान पर भोपे द्वारा सर्पदंश व्यक्ति, यानी जिसको सांप काट लेता है, सर्पदंश व्यक्ति का मुंह से चूसकर इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। ये हो गए अपने केसरिया कंवर जी। तो केसरिया कंवर जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। केसरिया कंवर जी तो सर्पदंश का इलाज करता कहा जाता है, गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे केसरिया कंवर जी को सर्पदंश का इलाज करता कहा जाता है, गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जो छोटा मंदिर होता है उसको थान कहते हैं, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है। और इनके जो प्रमुख मंदिर है ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में और एक ददरेवा चुरू में। इनका मेला जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी के दिन लगता है। इनके थान पर जो भोपे होते हैं, मतलब इनकी जो पूजा करते हैं, जो इनके थान पर भोपे होते हैं वो सर्पदंश व्यक्ति का मुंह से चूसकर इलाज करते हैं। उसके बाद में इसका प्रतीक चिन्ह जो केसरिया कंवर जी है, केसरिया कंवर जी का प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। एक हमने अभी मेहाजी मांगलिया पढ़ा था। मेहाजी मांगलिया में एक चीज और ऐड करनी है कि मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होता है ना, उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया के कोई अगर मंदिर में पुजारी होता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है। वो अपने किसी को गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाता है। ये मेहाजी मांगलिया के बारे में। और केसरिया कंवर जी के बारे में अपना कंप्लीट होता है। हमारे हो गए केसरिया कंवर जी हो गया, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, ये अपने होते हैं। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे तेजा जी। ये लगभग हमारे जो बड़े बड़े थे वो हो गए। अब धीरे धीरे छोटे की ओर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। बहुत सारे हैं लेकिन इनके थोड़े थोड़े इनके बारे में देखते चलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।